ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतशक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेवपदम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नामिने गौरत्विषे नमः। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थिता कर्शनवेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। भक्त्या विहीनयपराधलक्ष्ये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अहेतु की कृपा से उनके श्री चरणों में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य गुरुपाद पद्म की कृपा से श्री गुरु महाराज जी की कृपा से और साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा से हम लोगों को ये हरि चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवत कृपा ही हरि चर्चा है, भगवत कृपा ही सत्संग है। और कैसा सत्संग? जिसके संग से हमारे अंदर प्रेम का उपज होता है। संत कहते हैं दुज्जन संग कभी नहीं कीजिए। दुस्संग कभी भी करना है। अब संसार के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं वो सब दुस्संग विशेष है। उनके हिसाब से उनको सही लगता है। जिसको भगवान नहीं चाहिए वो तो दुस्संग है ही। तो क्या करें? कहाँ भागे? कौन से ग्रह में जाएं?
इसलिए बोलते हैं भगवान के कृपा को पकड़ लो। हमारे परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी के पास पत्रकार आए थे, आके उनसे प्रश्न करते हैं कि महाराज आज इतने साधु हो चुके हैं, बहुत साधु हो, जबकि कम है, लेकिन अपनी अपनी नजरिया है, बोलते बहुत साधु हो चुके। अब इनमें से कौन असली है कौन नकली है, इसको पहचानेंगे कैसे? परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी कभी भी व्यक्ति विशेष को संबोधन नहीं करते। गुरु जी एक बात बोलते, श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद के अंदर साधु के लक्षणों के बारे में बताया, आप उसको पढ़ लीजिए, जिसमें जितनी मात्रा में जो लक्षण दिखलाई देता है वो उतना साधु। गुरु जी शास्त्र से बाहर की बात कभी भी नहीं करते, ऐसा। गुरु जी जो भी शास्त्र की बात होगा उसी के बीच में से बोलेंगे और शास्त्र का सिद्धांत ही बोलेंगे, उनका बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए गुरुदेव ने वहां कहा कि आप जो है भागवत जी के बीच में से देखेंगे तो संत के लक्षण आपको पता चल जाए। बोलते महाराज जी सभी तो ग्रंथ पढ़ नहीं पाते, तो पता कैसे चले? गुरु महाराज जी बड़ी गंभीरता से एक बात कहा वहां पर, क्या बोलते हैं? भगवान के शरण में चले जाओ। हो सकता है कि इस संसार का व्यक्ति तुम्हें धोखा दे, और देता भी, क्योंकि संसार का रीति है कि वो हमेशा हर व्यक्ति से अपना फायदा लेने का कोशिश रहता है, ये दुनिया का रीति। गुरुजी कहते हैं गोविंद के शरण में चले जाओ। कैसे जाना है? बोलते निष्कपटता से, अंदर कपट रख के नहीं। गुरुजी बोलते इफ यू आर सिंसियर, मतलब अगर तुम निष्कपट हो तो तुम्हें भगवान तुमसे अन्याय नहीं होने देंगे, भगवान तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देंगे। इसीलिए अगर तुम निष्कपटता के साथ भगवान के शरण में जाओगे तो भगवान का कृपा तुम्हारे जीवन में संत के रूप में आ जाएगा, और वही संत का संग सत्संग होता है। कैसे पता चलता है? ऐसे संत का संग करने पर भगवान में प्रेम होने लगता है, भगवान का नाम जपने का इच्छा होता है। ऐसे भक्तों का संगति में ऐसा लगता है कि मैं मंदिर में जाऊं, सत्संग करूं, कीर्तन करूं, भजन करूं, ये इच्छा हृदय के अंदर जागता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्तियस्तु भगवद भक्त संगेन परिजायते। भक्ति मतलब भगवान को प्रेम करने की कला, जो विद्या केवल भक्तों के संग में ही प्राप्त होता है, और वो भक्त हमको भगवान के कृपा से मिलते हैं। हमने क्या करना है? कुछ करने की जरूरत नहीं, पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं, निष्कपट होने की जरूरत है। और अगर कपटता भी करना है, उस कपटता के अंदर भी निष्कपट होना जरूरी है। कपटता में भी अगर निष्कपटता है तो भी भगवान हमारा कपट को शोधन कर देंगे और हमारे लिए रास्ता खोल देंगे। कैसे रास्ता? भगवान के प्रिय भक्तों का संग का रास्ता,
जैसे हमने कल सुना। आज से 500 वर्ष पूर्व एक भक्त हुए जिनका नाम था श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि वृंदावन के अंदर श्री राधा कुंड बोल करके हैं, गिरिराज जी के निकट में। गोवर्धन पर्वत है, उसी पर्वत के सन्निकट में श्री राधा कुंड बोल करके हैं। वो पहले उसका नाम था रीट ग्राम, जहाँ पर भगवान ने जब वहाँ पर वत्सासुर को मारा था तो श्रीमती राधिका जी ने कृष्ण से कहा कि तुमने जो है बछड़े के रूप में जो असुर है उसको मार दिया है, इसीलिए आपको प्रायश्चित करना होगा। तो प्रायश्चित करने के लिए जब सभी तीर्थों का आवाहन किया तो राधा कृष्ण की उस लीला के मध्य में ये कुंड का प्राकट्य हुआ है। ये राधा कुंड इतना विशेष है। कृष्ण कहते जिस प्रकार से मुझे श्री राधा जी प्रिया है, उसी प्रकार से मुझे यह कुंड भी प्रिय है। यह कुंड भी मुझे उसी प्रकार से प्रिय है। तो जो हो उसी राधा कुंड के पावन तट पर रहकर ये भजन किया करते थे। ऐसे महान विभूति है, ब्रज के महान विभूतियों में से एक है सिद्ध महात्मा। जिस समय इनका आविर्भाव हुआ था, ये जिस परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ वो साधारण परिवार नहीं है। 1 वर्ष के अंदर उन लोगों का कमाई 20 लाख अशर्फियां हैं, स्वर्ण मुद्राएं। वो लोग जमींदार परिवार से, उसमें से नौकर चाकर ये वो सबको निकाल कर कर वगैरह देकर सारा कुछ करके घर का सब लगा के 12 लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्चा होता था और 8 लाख स्वर्ण मुद्राएं तब भी उनका कमाई था। कोई साधारण लोग नहीं है। उस स्थान का उनको जमींदार माना जाता था। उस समय 2 भाई हुआ करते थे। एक का नाम था हिरण्य मजुमदार, एक का नाम था गोवर्धन मजुमदार। ये जमींदार परिवार से बहुत ज्यादा अथाह संपत्ति था और धार्मिक भी बहुत थे। तो ये क्या करते थे, उन्हीं के स्थान के निकट उनके जो कुलगुरु जैसे जो होते हैं, उन्हीं के जो गुरु हैं, उनका नाम था बलराम आचार्य, और उनके जो गुरु थे जिनका नाम था श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर। इनका नाम नामाचार्य पड़ा। नामाचार्य किस लिए पड़ा? बोलते आचार्य किसको कहते हैं? आचरण करते हुए प्रचार करते हैं। वो खुद भी करते हैं और दूसरे को करने का प्रेरणा भी देते हैं। वो आचार्य होते हैं। ये नाम के आचार्य एक दिन में 3 लाख बार भगवान का नाम को करते हैं। 3 लाख बार। अब जैसे महामंत्र हम करते हैं, इसमें 32 अक्षर होते हैं, 16 नाम है। इसलिए बोलते हैं इति षोडशकम नाम नाम, या 16 नाम वाला कली कल्मष नाशनम, कलयुग के कल्मषों को ध्वंस करने वाला जो दिव्य नाम है भगवान का, जो कि ब्रह्मा जी नारद को उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं नातत् परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, इससे श्रेष्ठतम उपाय और कुछ है नहीं।
कौन सा? ये 16 नाम वाला जो मंत्र है, कौन सा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। इस प्रकार से एक बार पूरा मंत्र बोलने पर उसमें 16 बार भगवान का नाम का उच्चारण होता है। इस प्रकार से 192 माला वो किया करते थे एक दिन के अंदर। इसलिए उनको नामाचार्य कहा है। नाम के आचार्य। उसमें से 1,00,000 नाम, 64 माला मन ही मन करते हैं। 64 माला होठ हिलाते हुए बोलते हुए करते हैं, और बाकी के 64 माला उच्च स्वर में करते हैं। और नियम क्या है? जब तक कि हरिनाम का संख्या पूर्ण नहीं होता है, भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे नियम रख के भगवान का नाम में डूबे रहते। नाम में डूबे रहना मतलब नाम के प्रेम में डूबे रहना। ऐसे नाम के प्रेम में डूब चुके हैं। एक समय की बात है जहां पर एक गांव के अंदर जब ये जा रहे हैं, वहां देखते हैं कुछ भक्त लोग कृष्ण लीला का अभिनय कर रहे हैं। मतलब जैसे नाटक होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? वृंदावन से आते हैं, ऐसे करते हैं, लीला करने वाले जो होते हैं, जैसे रामलीला वगैरह होता है, हाँ, ऐसे ही लीला चल रहा है। उस लीला को देख रहे हैं, देखते देखते मूर्छित होके गिर जाते हैं। सबको पता है कि नाटक है, लीला चल रहा है, लेकिन वो उस नाटक को भी देख रहे हैं। उनको क्या अनुभव हो रहा है? उनके प्रभु, उनका जो इष्ट है, उनकी वहां पर स्फूर्ति हो गया और मूर्छित होके गिर गए वहां पर। ऐसे परम वैष्णव हैं जिनका नाम है श्री रामाचार्य हरिदास ठाकुर। वो जब ये दोनों जमींदारों ने, भाइयों ने उनको अपने घर बुलाया, क्यों? संत आए हैं, चरण पड़ेगा, अच्छा हो जाएगा, ऐसा धार्मिक हैं, होते हैं लोग सज्जन प्रवृत्ति के। जब घर बुलाया, उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज बहुत छोटे से बालक थे। छोटा बच्चा होने के कारण उन्हें प्रेम किया जा रहा है। कैसा प्रेम? जो हरिदास ठाकुर जी महाराज के अवशेष प्रसाद है, उनको भोजन देने के बाद जो उनके उसमें से जो रह गया, वो प्रसाद रोज लाकर रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दिया जाता है। यकीन मानिएगा, महापुरुषों का उच्चिष्ट जिसने ग्रहण किया, उसका जीवन कुछ अलग ही हो जाता है। भाग्यशाली वो होता है जिसको भगवत भक्तों का मुख लगा हुआ प्रसाद प्राप्त होता है। अरे स्वयं भगवान भी अपने भक्तों के उच्चिष्ट को खाने के लिए तरस जाते हैं। जितना आनंद भगवान ने वनवास के काल के अंदर कंदमूल आदि को ग्रहण करते हुए अनुभव नहीं किया, उससे कई गुना अधिक आनंद मां शबरी के उन जूठे बेरों को खा के उन्हें आनंद का अनुभव हुआ है। भक्त का मुख लगा तो वो अमृत हो जाता है। व्यास जी महाराज ने भी भागवत में इसके बारे में बतलाया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प तरु के पके हुए फल है, अपने आप में रसमयी है, जिसका ना कोई छिलका ना कोई गुठली, रस ही रस एक जगह एकत्रित होकर श्रीमद् भागवत जी के रूप में अवतीर्ण हुआ। लेकिन
जब वो सुख मुखाद सुखदेव गोस्वामी के मुख के द्वारा स्पर्श हो गया, वो अमृत भी और भी अद्भुत हो गया है। ये विशेषता है। भक्त के मुख से जो आता है वो वाणी हो तो भी अमृत है, वो उच्चिष्ट है, अवशेष है, प्रसाद है तो भी अमृत है। तो भी अमृत है। देखिए, मन एक ही होता है ना? मन दो होते हैं, एक होता है। गोपियां भी बोलती है कि देखो, एक तो मन है, वो तो शाम के साथ में चला गया, क्या करें? मन एक ही होता है, इसलिए मन एक समय में एक ही कार्य को कर सकता है। उस समय देखना पड़ता है कि इस समय कौन सा सबसे ज़्यादा मेरे लिए आवश्यक है, फिर वही कार्य उस समय करना पड़ता है। इस समय हरि कथा ही जरूरी है, ऐसा। अब क्या होता है, रघुनाथ दास गोस्वामी को वो प्रसाद देने से और उसके बाद सेवा करने से रघुनाथ दास गोस्वामी के अंदर भगवान के प्रति प्रेम का उदय हो गया है। उनके अंदर प्रेम का उदय हो गया। शराबी के साथ बैठेंगे, शराबी ही बनेंगे। जोकरों के साथ में बैठेंगे, जोकर ही बनेंगे। सज्जन के साथ में बैठेंगे, सज्जन बनेंगे। देश प्रेमी के साथ बैठेंगे तो देशभक्त बनेंगे। भगवान के भक्त के साथ में बैठेंगे तो भगवान के भक्त ही बनेंगे। ये विशेषता, जिसके साथ बैठेंगे, जिसका संग करेंगे, उसका रंग हम पे चढ़ जाएगा। इसलिए बोलते हैं भक्तियस्त भगवत भक्त संगेन परिजायते। भगवत भक्तों के संग में ही भगवान के प्रति जो भक्ति है वो प्रकाशित होती है। अब हरिदास ठाकुर जैसा भक्त जिसको मिल जाए, अद्भुत लीला है उनका, और उनका कृपा जिसको मिल जाए, वो व्यक्ति को भगवान के प्रति अनुराग हुए बिना रह कैसे सकता है? किसका कृपा हुआ? भगवान का कृपा हुआ, इसलिए हरिदास ठाकुर वहां पे आए हैं। जिन्होंने उनको निमंत्रण किया, उनके पिता जिन्होंने निमंत्रण किया, उनमें ऐसी भक्ति नहीं आई है। लेकिन बच्चा है, क्योंकि सरल मन है, मन बहुत सरल है, मन में कपटता नहीं, इसीलिए उनको क्या हो गया? भगवान के प्रति प्रेम हो गया। हरिदास ठाकुर तो चले गए, पीछे से रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य बढ़ता चला गया, वो बढ़ता चला, इस कदर बढ़ गया वो बार बार घर से भाग जाते हैं। इतना ज्यादा बढ़ गया कि बार बार घर से भाग जाते। वो लोग फिर पकड़ के ले आते, फिर भाग जाते, फिर पकड़ के ले आते, फिर भाग जाते। अब क्या होता है? बोलते हैं शादी कर देते बच्चे। ठीक है, अब जमींदार खानदान एक सुंदर सी लड़की को ला करके उससे भी शादी करा दिया, जबरदस्त। फिर भाग जाते, फिर पकड़ के ले आते। तो उनके माताजी उनसे एक बात कहती है, पिता से, कि देखिए बेटा जो है उसको रस्सी से बांध दीजिए, रस्सी से बांध। क्या बोलते हैं उनके पिता? जिसको भगवान के प्रेम का पागलपन चढ़ गया है
उसको तुम्हारा रस्सी क्या बांध सकते हैं? कोई भी बंधन उसको कहां जकड़ सकता है? जिसके हृदय के अंदर भगवान के लिए एक अविरल प्रेम का उदय हो चुका है। ये विशेषता है। बोलते बांधने की बात कर रही है, बोलते संपत्ति कैसा है? बोलते इंद्र सम ऐश्वर्य। इंद्र के पास जैसा संपत्ति होता है, बोलते ऐसी संपत्ति है। 8 लाख स्वर्ण मुद्राएं सिर्फ जिसका बचता है, सारा खर्चा खुला करने के बाद, महाराजाओं की तरह रहने के बाद जिसका इतना बच जाता है, कितना संपत्ति है, कहां लगाएगा? और उसके बाद अप्सरा जैसी जिनकी पत्नी है, ऐसे संपत्ति और ऐसे स्त्री जिसको बांध नहीं पाई, तू सोचती है तुम्हारी रस्सियां उसको बांध देंगे? बोलते ना, ये विशेषता है। ये चीजें कुछ भी नहीं बांध सकता। किसको? जो भगवान के कृपा में पागल हो गया। ऐसे परम भक्त हुए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। कल उनका जन्म तिथि था। महापुरुषों को याद ना करने पर दोष लगता है। इनके जीवन का विशेषता क्या है? चलो भक्त हैं, शिक्षा क्या शिक्षा? ये पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु के पास भाग भाग के। अब चैतन्य महाप्रभु के पास आए, महाप्रभु देखते हैं उनको और पूछते हैं क्या है? चुप। क्या बोलते हैं महाप्रभु? बोलते हैं मरकट वैराग्य ना करी है लोक दिखाई, यथा योग्य विषय भुंग अनासक्त तो है। बोलते बंदर जैसे वैरागी मत बनना। कोई घर छोड़ के आता है, भजन करने के लिए आता है, भक्त बनने आता है, उसको क्या ऐसा बोला जाता है? महाप्रभु अपने जनों को आगे करके दुनिया को शिक्षा दे रहे हैं। हमारा जो वैराग्य है इस संसार के अंदर, वो कैसा होता है? श्मशान का वैराग्य होता है। मान लो कोई रिश्तेदार मर गया, कोई पिता मर गया या कोई भी मर गया, उसके बाद उसके पास जाओ, क्या बताएं महाराज जी, सब तो मिट्टी में मिल जाना, एक दिन तो कुछ भी रहना नहीं। सारे वेदांत की बातें उससे सुन लो। अरे अगर ये बात तुम्हें समझ है तो भगवान का शरण में क्यों नहीं जाता? भगवान का नाम क्यों नहीं लेता? वैराग्य की बातें जरूर करेगा, लेकिन उन्हीं 11 दिनों के अंदर मंदिर बंद करके रखेगा। नहीं, ये पूजा नहीं कर सकते, सूतक लगा। अरे अभी तो तुम बोल रहे हो कभी भी मर सकते। मतलब जो कथनी है, जो करनी है, कोई मैचिंग नहीं होता है, उन लोगों का मेल नहीं होता है। जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो बोलते हैं। इसी को बोलते हैं बंदर जैसा वैराग्य, श्मशान वैराग्य। हाथ तो जल जाना, शरीर तो फूंक जाना। फिर किस लिए तुमने संपत्ति रखा है? किस लिए तुम इस संसार में पड़े हुए? जब मालूम है किसी भी मुहूर्त में प्राण जा सकता है। मालूम तो है, लेकिन आचरण में नहीं है। आचरण में नहीं। ये बात इसी को बोलते मरकट वैराग्य, बंदर जैसा वैराग्य। बंदर ना अपने लिए घर बनाएगा, बंदर का कोई घर नहीं रहता, ना शरीर में कपड़े रहते, कुछ नहीं। बहुत वैरागी है। और क्या करेगा? हाथ से छीन लेगा, कुछ भी हो, छीन लेगा, नोच लेगा, कुछ भी कर, उत्पात। यही बात समझने वाला। बोलते लोगों को दिखाने वाला ढोंग वैराग्य करना नहीं।
ये संसार के अंदर अधिकांश व्यक्ति भक्ति के नाम से इसी ढोंग को करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इसीलिए भक्त को आगे रख के भगवान आज उपदेश दे रहे हैं, नाटक नहीं करना भजन का। ऐसा खूब बोलते हैं उनके पास आकर, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे इधर से बोल, भगवान ये देखते हैं, ये नहीं बोले कितना सुंदर सुर में गाया, वो देखते कि यहां से बोल रहे हैं कि नहीं। ऐसा अगले लाइन में ही बोल जाते हैं, फिर मुझे तो सुख भी आए, संपत्ति आए, धन भी आए, यश भी आए। किस लिए यश चाहिए? धनम देही यशो देही, ये देही, इसको बोलते मरकट वैराग्य, बंदर जैसा वैराग्य, श्मशान वैराग्य। जितना देर चिता जल रहा है, श्मशान में बैठा है, उतना देर वैराग्य होता है, उसके अगले पल कुछ भी बाकी नहीं रहता। वहां से आने के बाद बस झाड़ लो, चलो। बोलते हैं इसे लोगों को दिखाने वाला ढोंग वैरागी बनना नहीं। बोलते फिर क्या करूं? बोलते यथा योग्य विषय भंग अनासक्त हो, आसक्ति रहित होकर जो विषयों की जितनी मात्रा में भोग करने की आवश्यकता है उतना उसको ग्रहण करना। ये भक्ति की विशेषता है। भक्ति में त्याग नहीं है, क्योंकि त्यागने के लिए तुम्हारा बोल करके कुछ होना चाहिए। जब तुम्हारा अपना बोल करके कुछ है ही नहीं तो त्याग किस चीज का? ये बात ग्रहण करने के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जब वस्तु है ही नहीं उसको तुम ग्रहण कैसे करोगे, भोग कैसे करोगे? इसीलिए ना भोग ना त्याग भक्ति में होता है योग। मतलब है सब कुछ भगवान का है और मैंने अपने आप को भगवान के साथ में जोड़ना है। वही जो साधन है उसी को बोलते हैं योग। उसमें भगवान के साथ जुड़ने के लिए जो वस्तु को ग्रहण करने की आवश्यकता है उसको ग्रहण करने को ही भक्ति कहते हैं। ये विशेषता है, ये चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अब भागवत जी के अंदर प्रहलाद महाराज भी हिरण्यकशिपु को बोल रहे हैं, क्रियते भगवते अद्ध तन्मन्ये च मदीतम उत्तमम। बोलते भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनके संतुष्टि के लिए किए जाने वाले जितने भी कार्य होते हैं वही वास्तविकता में सबसे उत्तम होता है। मैंने मंदिर बना दिया जी, तो क्या है? मैं इसका प्रधान हूं, तो क्या है? तुम्हारे प्रधानगिरी से क्या भगवान खुश है? तुम्हारे मंदिर बनाने से क्या भगवान खुश है? ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने संन्यास ले लिया तो क्या है? भगवान को क्या है? मैं ब्रह्मचारी बन गया तो भगवान को क्या है? मैंने शादी कर ली तो क्या है? कुछ भी तुम करते हो उससे भगवान को क्या लेना देना है? वो सबसे ज्यादा मायना रखता है। उनका लाभ क्या है? भगवान को हम क्या दे रहे हैं, भगवान के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा महत्व रखता है। दास गोस्वामी जी महाराज परम विरक्त संत हैं और इतना ही नहीं, परम रसिक संत है। परम रसिक, सिर्फ वैरागी नहीं। ऐसे भक्तों का संग हमें प्राप्त होगा जब भगवान का कृपा हमारे ऊपर होगा। और वो कृपा निष्कपट साधकों के ऊपर ही होता है। इसलिए बोला छल कपट चित्र मोह नहीं भाव, ओ मुझे वो लोग रास नहीं आते।
अब क्या होता है, बोलते वापस जाओ घर, चुपचाप घर आ जाते हैं, आके चुपचाप अपने सारे कार्य को करते रहते हैं। तब उनके ही गांव में स्वयं बलदेव जो कि गौर लीला के अंदर श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, बलदेव मतलब गुरुदेव है, वो क्या करते हैं, जीव को भगवान के साथ में मिलाते। तो नित्यानंद प्रभु का यही कार्य है, वो क्या करते हैं, इस संसार के जीवों को कृपा करके गौर सुंदर के साथ में मिलाते हैं, प्रेमावतारी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अभी ये उनके गांव में आए, ये क्या करते हैं, उनको प्रणाम करने के लिए जाते हैं। जब भक्त आता है प्रणाम करने के लिए जाना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए, इसीलिए ये उनको प्रणाम करने जाते हैं। दूर से उनको देख के कहते कि चोर आओ इधर। वो क्या करते हैं, बोलते तुम चोर है, आओ इधर, आज मैं तुमको सजा दूंगा। सब हैरान होके देखते हैं कि भैया ये तो जमींदार आदमी है, इससे बड़ा अमीर आदमी है नहीं आसपास के इलाके में। इतने अमीर होने के बाद जब वो नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करने आते हैं, ये उनको चोर संबोधन कर रहे हैं। बोलते तुम चोर है, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें आज शासन करूंगा, दंड दूंगा। सब देख रहे कि क्या चोरी कर ली इन्होंने। क्या बोलते हैं, बोलते हैं हमारा जो इष्ट है वो हमारे आशीर्वाद के बिना, हमारे अनुमति के बिना तुम चोरी करने आया। क्या कह रहे हैं, मतलब तुम हमारे पास आए बिना तुम भगवान को चाहता है, आओ इधर। मतलब क्या है, रघुनाथ दास गोस्वामी ने बताया नहीं है, लेकिन उनको पता है कि ये मेरे प्रभु को चाहता है। मैं अब मेरा क्या कर्तव्य है, इसको उनसे मिला देना। आप सीधा समझ लीजिएगा, भक्त को भगवान एक व्यसन की तरह वो छोड़ नहीं सकता, और ऐसा व्यसन है कि जो उसको लेना चाहता है उसको वो देके ही रहते हैं। अब होता क्या है, भगवान पूर्ण है, तो किसी के जीवन में भगवान आगमन होता है, उनका आना होता है, वो पूर्ण रूप से ही आते हैं, आंशिक रूप से नहीं आते। भगवान थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो वस्तु नहीं है ना, वो तो व्यक्तित्व है, वो तो भगवान है। जब भगवान किसी के जीवन में आते हैं तो पूर्ण रूप से आते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त के जीवन में आने के बाद उस प्रेम का आस्वादन करता हुआ जो भक्त है वो क्या करता है, उसी प्रेम को जगत को वितरण करने लग जाता है। क्योंकि भगवान के पूर्णता के आगे भक्त में भी इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो अकेला ही उस प्रेम का पूर्ण रूप से आस्वादन कर सके। और दूसरा, उस प्रेम की उत्कृष्टता को, श्रेष्ठता को समझने के कारण भक्त क्या करता है, भगवान के ही उस सृष्टि को वो प्रेम का वितरण कर देता है। समझ में आता है? ये संसार के अंदर जो वस्तु हमारे पास है वो सीमित होने के कारण है ना, जितना भी आदमी उसको दबा के रखता है, अपने पास ही छिपा के रख लेता है। क्यों? क्योंकि वो सीमित है। उसको मालूम है
अगर मैं इसको खुला बांटने जाऊंगा तो व्यय हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। मान लो एक आदमी के पास 10 लाख रुपए है, अब वो दानी बन के निकला तो उसको पता है कि मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। लेकिन परमार्थिक जगत के अंदर जो धनी है वो ऐसा नहीं है। वो जितना उसको खर्चा करता है उतना ही उसके पास आता रहता है। इसीलिए भगवत प्रेम, भगवत भक्ति एक ऐसा धन है, एक ऐसा संपदा है, जब भक्त उसको वितरण करता है भगवान का प्रेम उस भक्त के ऊपर उसी प्रकार से और आता चला जाता है, और आता चला जाता है। वहां पर निवृत्ति बोल करके कुछ है ही नहीं, वहां पर समाप्ति बोल के कुछ है ही नहीं, वहां पर अंत बोल के कुछ है ही नहीं, क्योंकि भगवान अनंत है, उनका प्रेम भी अनंत है। इसीलिए नित्यानंद प्रभु आज उस निष्कपट सरल स्निग्ध महात्मा कौन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को देख के ऊपर कृपा परवश होकर वो प्रेम उनको लुटाने के लिए उन्हें बुला रहे हैं। ऐसा चोर क्यों बुलाया? फिर अगर बोलते ना मैं तुमसे खुश हूं बेटा आओ करके, 100 आदमी और खड़े होते हैं, हमें भी कृपा करो, हमें भी कृपा करो। वो सबको नहीं करना चाहते। जो निष्कपट सरल और भगवत प्रेम के आकांक्षी है केवल उसी को देना चाहते हैं। उनकी इस पुकार को, उनकी इस कृपा को केवल दास गोस्वामी जी महाराज ही समझ पाए। ऐसा कृपा ऐसा ही होता है, केवल शरणागत व्यक्ति ही उसको समझ पाता है, अन्य कोई भी उसको नहीं समझ पाता। लोगों को ऐसा लगता है हमारे साथ ही बहुत बुरा हुआ, लेकिन उनको नहीं मालूम तुम्हारे साथ तो सर्वनाश होना था। वो तो भगवान ने कृपा करके उस स्थिति से तुम्हें बाहर निकाल दिया। किसको समझ में आता है? जो भगवान का नाम का आश्रय ले लेता है, भगवान से प्रेम करने लगता है, उसको समझ में आता है। दास गोस्वामी जी महाराज को समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो रसिक वैष्णव है, भगवत प्रेम के पिपासु है। मुझे मेरे प्रभु की कृपा चाहिए, वो कैसे मिलेगा? इस तड़पन से तड़पता हुआ व्यक्तित्व है, इसलिए उनको समझ में आ रहा है। इसीलिए उनके ऊपर राम कृपा हमेशा से होता आया। पहले उनके ऊपर कृपा हुआ था, किसका? हरिदास ठाकुर का। पहले कृपा हुआ कैसे? गीता जी में भगवान बोलते हैं श्रीमताम सुचिमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायत। ये तो योग भ्रष्ट व्यक्ति नहीं है, ये तो भगवान के प्रिय पार्षद है। लेकिन ऐसे दिखलाया कि उनको धार्मिक परिवार में और उसके बाद सभ्य परिवार में और उसके बाद धनी परिवार में, संपन्न परिवार में उनका आविर्भाव हुआ। उसके बाद भगवान का कृपा के रूप में हरिदास ठाकुर जी का संग मिला। फिर उसके बाद भगवान के कृपा रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु का संग उन्हें प्राप्त हुआ साक्षात रूप से। फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु का कृपा हुआ। समय समय पर भगवान अपने भक्त की रक्षा कर रहे हैं और समय समय पर उनके जीवन में ऐसे भगवान अपने आप को कभी नाम रूप से, कभी भक्त रूप से, कभी स्वयं रूप से भेजते जा रहे हैं कि तुम मेरे पास में आ जाना। यही तो राम कृपा है। भगवान की कृपा हो गया महाराज। बोला अच्छा। एक कहता है, मैंने पूछा क्या हुआ?
लॉटरी लग गया, बहुत पैसा है, बिल्कुल बोला ऐसा लॉटरी। अब लॉटरी खेल रहे हो तुम, ये भी नहीं है कि मेहनत करके कमाया वाली बात है, लॉटरी का पर्ची खरीदा, लॉटरी लग गया। भगवान की बड़ी कृपा, जैसे ही मैंने खरीदा शेयर ऊपर चला गया। ये कृपा होता है, भगवान की बड़ी कृपा। घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, अच्छी नौकरी मिल गई महाराज, अब तो विदेश भी जा रहा हूं। ये सब भगवान का कृपा होता है, मूर्खों के लिए होता है ऐसा। ये कृपा नहीं है। कृपा क्या है? ये है जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के साथ में हो रहा है, भगवत प्रेम की प्राप्ति। ऐसी स्थिति जहां पर अनंत ऐश्वर्य होने के बाद भी व्यक्ति जो है उसके प्रति आकर्षण भी नहीं हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। हमको सुख कौन देता है? हमारे पास मान लो 10 करोड़ है, तो लाभ क्या है? 10 करोड़ निकाल के हम के बिस्तर पे बिछा के लेट के ऐसे ऐसे कर रहे हैं। वो तो डिजिटल फॉर्म में है, बैंक में है। तुम्हारे सामने जो है वो थाली के अंदर सिर्फ 2 रोटी 2 सब्जी के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, डिजिटल फॉर्म में। लेकिन एक जो भ्रांति है, मेरे पास 10 करोड़ है, बस वही हमारा सुख दे रहा है, वही हमको आसक्ति है। हाँ, चाहे 1 लाख हो, 10 करोड़ हो, जो कुछ भी हमारे पास में, ऐसा बोलते हैं। यही आसक्ति जो है वो जब हम छोड़ देते हैं तब भगवान में हम लोग आसक्त होने के लायक बनेंगे। और ये आसक्ति हमें दुख दे रहा है। अब शेयर मार्केट क्या होता है? उसको हाथ में पैसा दे रहे, वो तो डिजिटल है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, जो कुछ भी होता है हमको समझ में भी आता नहीं है। कभी कभी देखते हैं लोग पागल हो जाते हैं तो कुछ आइडिया आता है, बस वो तो डिजिटल है, ऊपर नीचे हो रहा है, उसको देख के आदमी यहां खुश होता है, यहां दुखी होता है। ऐसा ये भगवान का कृपा नहीं है। भगवान का कृपा उस तनाव से हमें बाहर निकालने वाला होता है। भगवान का कृपा हम लोगों के जीवन में आनंद को भरने वाला होता है। भगवान का कृपा हम लोगों के जीवन में उस प्रेम को भरने वाला होता है, जिससे हम जो भी स्थिति में रहेंगे, जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिस प्रकार से भगवान ने कृपा करके हमको रखा, उसी प्रकार से अपना जीवन को व्यतीत करना, ये जो कला है, ये जो आर्ट है, वो भगवान की कृपा से आता है। नहीं तो आदमी आडंबर के पीछे जाएगा, सिर्फ आडंबरों के पीछे जाएगा, उसके बाद मिलना कुछ नहीं होता। रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे उस स्तर के नहीं है, उनके ऊपर भगवान का वास्तविक कृपा है। इसीलिए भगवान क्या कर रहे हैं? अपने प्रियजनों को उनके पास भेज रहे हैं, जाओ जाओ। वो सब समय कनेक्टेड है, इसीलिए बोलते, इसी को राम कृपा बोलते हैं। राम कृपा को हल्का सा नहीं लेते, ये चीज अच्छी तरह समझ लेना, बहुत गंभीर वस्तु है वो, क्योंकि वो राम की कृपा है। अभी नित्यानंद प्रभु उनके पास आके बोलते, मैं तुमको सजा देना है। बोलते, दे दीजिए। बोलते, जितने भी यहाँ आए हैं भक्त, उन सबको तुमने दही और चिड़वा खिलाना है। ये सजा होता है? बोलते, ये तुम्हारे लिए सजा है, दही चिड़वा और दूध चिड़वा, वो तुमने खिलाना है। इतना आनंद हो रहा है।
क्यों? बोलते हैं जब भक्त को सेवा करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्त भगवान से कुछ भी लेना नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता कि भगवान मेरे लिए कुछ करे, भगवान कुछ करे ये जो सोचता है वो भक्त नहीं हो सकता। भक्त कभी नहीं चाहता भगवान मेरे लिए कुछ करे। भक्त हमेशा ये चाहता है कि मैं भगवान के लिए कुछ करूं। ऐसा माँ कभी नहीं चाहती है बच्चा मेरे लिए कुछ करे। माँ को यही रहता है कि मेरा बच्चा है। मरते समय भी माँ यही चाहेगी कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ करूं, क्योंकि वो माँ है, उसकी ममता ही ऐसा है। बच्चा नहीं समझ पाता इस चीज को। ऐसे ही भक्त होता है। भक्त भी कभी नहीं चाहता कि भगवान मेरे लिए कुछ करे। वो हमेशा यही चाहता है कि मैं भगवान के लिए कुछ करूं, बस मैं भगवान के लिए कुछ करूं। मैं भगवान के लिए कुछ करूं। इसीलिए यहां पर ऐसे जो भक्त होते हैं उनका जो व्यक्ति सेवा करता है भगवान उसके हो जाते हैं। इसीलिए भगवान एक बात बोलते हैं अर्जुन को, जो मेरा सीधा भजन करता है वो उसको मैं अपना भक्त नहीं मानता। वो भक्त हैं लेकिन बोलते ना, लेकिन जो मेरा भक्त का भक्त होता है वो मेरा भक्त जरूर है। क्यों? क्योंकि मेरा भक्त जो है मुझसे कुछ नहीं चाहता है, इसीलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। इसलिए जो मेरा भक्त का भक्त होकर मेरा भक्त का सेवा करता है वो मेरा भक्त है, क्योंकि मेरा वो प्रिय हो चुका है। समझ में आता है? जैसे आपका बच्चा, कोई अगर आपके बच्चे को सेवा करता है, मदद करता है, अच्छा करता है, बढ़िया करता है, अपने आप ही आपका उस व्यक्ति के प्रति प्रेम हो जाता है जो आपके बच्चे के लिए कुछ किया। ऐसा भगवान के प्रिय, भगवान के भक्त होते हैं, उनकी सेवा जो व्यक्ति करता है भगवान उसका प्रिय हो जाता है। इसीलिए जितने भी भक्त हुए हैं वो सारे भक्त उसी श्रेणी के हैं जो हमेशा सोचते हैं कि भगवान हमारे लिए कष्ट ना करे। इसीलिए आज नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर उन सबका कृपा वर्षण करा रहे। क्या करके? बोलते इन लोगों को दही चिड़वा खिला देना। दही चिड़वा होता क्या है? कुछ नहीं। दही में चिड़वा डाल के, थोड़ा सा फल डाल के, थोड़ा सा चिड़वा, थोड़ा सा गुड़ डाल के, थोड़ा उसके अंदर संदेश मिला के, बड़ा अच्छा होता है वो मटके के अंदर। कभी बना के खा के देखना। चिड़वा को जो है थोड़ा सा हल्का सा गीला करना, हल्का सा, उसके बाद दही में मिलाना, फिर खोया मिलाना, थोड़ा सा चीनी मिलाना, और उसके बाद केला, सेब, ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा काट के उसमें डालना और उसको अच्छी तरह से मिलाकर भगवान को भोग लगा के खा के देखना, बड़ा आनंद आएगा। वो चिड़वा मतलब पोहा, जो पोहा है, पोहा उसको, वो नमकीन वाला नहीं, सादा सफ़ेद वाला पोहा जो है उसको दही में मिलाना है। बड़ा अच्छा होता है उसका स्वाद। उन्होंने क्या किया? बोलते दही खरीद लाओ, दूध खरीद लाओ, और बोलते हैं दुगुना मूल्य दे के ले लो। तो जितने भी आसपास के गांव में लोग हैं, बोलते आज वो जमींदार दूध मंगाया, दही मंगाया बोलकर जिसके पास जितना है सब उठा के ले आए। जिनसे खरीद रहे हैं उनको भी बिठा करके वहां पर उनको भी खिला रहे हैं। ऐसा ये प्रेम के लक्षण होते हैं। बोलते भुंजते भोजयते चैव,
खाना खिलाना। इसीलिए मंदिर में आके प्रसाद जरूर लेना चाहिए। कई लोग बोलते मंदिर से प्रसाद नहीं लेते, ये गलत है। मंदिर में आए, भगवान का प्रसाद है, कुछ ना कुछ लेना चाहिए। अगर व्यवस्था है दिया जाता है, नहीं तो अपनी तरफ से सेवा करना चाहिए। वो क्या बोलते हैं, भुनते मतलब खिलाना। भगवान के लिए कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए, फल लाना चाहिए, मिठाइयाँ लाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए। खाली हाथ मंदिर में नहीं आना चाहिए कभी भी। आप देखो ना, किसी गेस्ट के यहाँ जाते हैं, दोस्त के घर में जाते हैं, खाली हाथ कोई नहीं जाता। फल फूल जूस वगैरह कुछ ना कुछ तोहफा कुछ ना कुछ लेके जाते। भगवान के पास भी जब आते हैं, फूल लेके आना चाहिए, हार लाना चाहिए, मिठाई लाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए, फल लेके आना चाहिए और उनको अर्पण करना चाहिए। तब प्रेम बढ़ता है। ये बात है। आज उन्होंने सबको बुला लिया। अब पानीहाटी के अंदर वो गंगा जी के पावन तट के उधर बड़ा सुंदर स्थान है। अब होता क्या है, जमीन में जगह खत्म हो गया, इतने लोग हो गया। अब गंगा जी के अंदर कमर तक लोग घुसे हुए हैं। गंगा जी के अंदर कमर तक लोग घुसकर खड़े हैं और वो एक हाथ में दही और एक हाथ में दूध के साथ में चिड़वा मटका लेकर खाने के लिए बैठे हुए हैं। इतने सारे भक्तों को वहां पर उन्होंने दही चिड़वा का भोजन कराया था। आज भी पानीहाटी के अंदर पश्चिम बंगाल में जहां स्थान है, आज भी एक पारंपरिक उत्सव अभी भी होता है। दही चिड़ा महोत्सव बोलते हैं उसको। उस स्थान में करते हैं, बहुत बड़ा उत्सव होता है। अब सबको खिलाने के बाद नित्यानंद प्रभु के पास जाकर के बैठते हैं। नित्यानंद प्रभु उनके सिर पे हाथ रख के बोलते हैं, चिंता नहीं करना, तुम्हारा बंधन टूट गया है। बोलते तुम्हारा बंधन खत्म हो गया। बोलते हैं कहाँ से खत्म हुआ, बंधन तो खत्म हुआ नहीं। बहुत सारे लोग हैं मेरे आसपास में, कहीं भाग ना जाए इस डर से कम से कम नहीं है तो 10 से 12 चौकीदारों को साथ में रखते हैं हमेशा। 10 से 12 चौकीदारों को साथ में रखते हैं ताकि भाग ना जाए करके। बोलते इतने लोग सब समय साथ में रहते हैं, मैं जाऊंगा कैसे। बोलते चिंता नहीं करना, जब समय आएगा सारे बंधन टूट जाएंगे। आप स्वयं देख लीजिएगा, जब भगवान श्री कृष्ण इस संसार के अंदर आविर्भूत हुए हैं, उस समय माँ देवकी और वसुदेव के हाथ पांव सब बेड़ियों से बंधे हुए थे। और जब मालूम पड़ रहा है कि आज माँ देवकी का प्रसव होने वाला है, पहरा और तेज कर दिया। सबसे पहली बात तो ऐसे स्थान में उनको रखा जिसके चारों तरफ में केवल जल है। बाहर निकलना भी इतना आसान नहीं है। ऊपर से चौकीदार अंदर भी है बाहर भी है। लेकिन जिस समय भगवान प्रकट हुए हैं मथुरा के अंदर कंस के उस कारागार में, सारे बंधन टूट गए हैं, सारी बेड़ियां खुल गई। सब जानते हैं इस बात को, ग्रंथों में भी है, कथाओं में भी सुनते हैं, सीरियलों में भी देखते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। जितने भी मेरे जीवन के बंधन हैं वो सारे बंधन भी भगवान की कृपा होने पे सब कुछ टूट जाएगा। ऐसा अपने आप टूट जाता है, सारे बंधन टूट जाते हैं। हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता। कब टूटते हैं? जब राम कृपा हमारे ऊपर होगा तब टूटते हैं। ऐसे नहीं बोला राम कृपा बिन सुलभ न सोई करके। राम कृपा से भक्त संग से भगवान में रति, क्या बोलते हैं, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, एक क्रम से आते हैं। सबसे पहले श्रद्धा। श्रद्धा शब्द का अर्थ कितने लोग समझते हैं मालूम नहीं मुझे।
श्रद्धा मतलब क्या है? लोग अक्सर बोलते हैं मेरा श्रद्धा है। श्रद्धा शब्द मतलब है, श्रद्धा शब्दे सुदृढ़ निश्चय, फर्म डिटर्मिनेशन। क्या है? भगवान को प्रसन्न करने वाला कर्म को करने पर सब कुछ कर लिया जाता है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सर्व कर्म कृत है। मान लो कि उस व्यक्ति के तमाम कर्म संपन्न हो चुका है, उसको और कुछ अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करने वाला कर्म को करने ही काफी। उसको बोलते श्रद्धा। और बोलते वो श्रद्धा भक्त संग से उत्पन्न हो जाता है। फिर उसके बाद भक्त संग से श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद भगवान के चरणों में रति, भगवान में आसक्ति होगा। अभी तो मूर्ति दिखते हैं, तब तो प्रभु दिखेंगे। ऐसा मूर्ति दिखते तब मूर्ति नहीं दिखते, प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप मूर्ति नहीं है, आप भगवान है। उठते हो, बैठते हो, लेकिन मुझ पे कब कृपा करोगे? भक्ति, भगवान के चरणों में उस दिव्य प्रेम का उदय वो भी हो जाएगा। बोलते कैसे? अनुक्रमिष्यति, क्रम से होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा। लेकिन होगा भक्त कृपा से, अपने चेष्टा से नहीं होगा। वो भक्त कृपा राम कृपा से होगा। इसीलिए राम के पास आकर उनके आगे बैठकर प्रार्थना करना होता है, मेरा मंगल जिससे होगा प्रभु वो कृपा मुझ पर कीजिए, अपने भक्तों का संग दीजिए, अपना कृपा मुझ पर दीजिए। ऐसे प्रार्थना करना पड़ता है। श्री दास गोस्वामी जी महाराज बचपन से इसी प्रार्थना को कर रहे हैं। आज उनके ऊपर असंख्य भक्तों का आशीर्वाद हो रहा है, असंख्य भक्तों का। ऐसा आज के दिन ऐसा हो गया, कोई अगर भिखारी भी आके मांगता है, कोई उसको भी देना नहीं चाहता। बोलते चल चल आगे चल। एक भिखारी बेचारा भूख से तड़प रहा है और 2 रोटी मांगा या कुछ भी मांगा, उसको देने का भी हिम्मत होता नहीं। इतना जेब तंग हो गया आज की डेट में व्यक्ति का। जो व्यक्ति एक साधारण सा तड़पता हुआ जीव का, उसी के कष्ट से जिसका हृदय पिघलता नहीं, वो क्या अपने लिए आशा कर सकता है? इसलिए बोल जीवे दया। जो जीव इस संसार के अंदर संतप्त हो रहे, तड़प रहे, उनके प्रति दया का भाव। कैसे दया? बोलते उसका परमार्थिक उन्नति का दया। तब जाकर के भगवान भी कृपा करते हैं। अपने स्तर के अनुसार जो जितना दूसरे को सहायता कर सकता है, वो भी उतना ही कृपा के लिए लायक हो जाता है। भगवान उसके ऊपर ऐसे कृपा करते। आज दास गोस्वामी जी महाराज पुकार रहे बड़े ही दीन भाव से कि मेरे ऊपर कृपा कब होगा। भगवान ने अपने असंख्य भक्तों को भेजकर उन सब का कृपा से उनका अभिषेक कर दिया। अब क्या होता है? सारे बंधन टूट जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। अब वो ठीक जो दिन जाना था, वो दिन घर से निकलकर भागते 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 वृंदावन पहुंच जाते हैं। वो दिन वृंदावन जगन्नाथपुरी पहुंच जाते। वो वहां से पुरी पहुंचते। पुरी पहुंचते ही श्री चैतन्य महाप्रभु उनको देख के बोलते हैं, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आओ मेरे पास। अरे थोड़ी देर पहले तो आपने बोला बंदर जी से वैराग्य मत दिखाओ, अब आप कह रहे हो कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि भक्त के कृपा को लेकर के आया।
वो बतला रहे हैं जगत को, अपने भक्त को ही आगे रख के। यद्यपि मैं अपने भक्त से मिलने के लिए कब से व्याकुल था, लेकिन जगत को शिक्षा देने के लिए उसको ही आगे रख के बतला रहा हूं। तुम मेरे भक्त के कृपा को लेकर के आए हो, इसीलिए अब मैं तुम्हारे प्रतीक्षा में हूं, आओ मेरे पास, आ जाओ। ये विशेषता है। इसलिए क्या कहते हैं, आके वहां पर रहे। वहां रहने के बाद वृंदावन आकर के वहां रहे। कैसे रहे हैं? परम वैराग्य के साथ में रहे। इतना वैराग्य जो कि एक साधारण व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। वैराग्य भी जहां पर जाकर के हार मान जाए, ऐसे वैरागी बन के रहे। ऐसे कैसे हो सकता है? वैराग्य भी अगर हार मान जाए, ऐसे वैराग्य कैसे हो सकता है? बोलते हैं जब व्यक्ति भगवान के अनुरागी होता है तो वैराग्य भी हार मान जाता है। वहां पे वैराग्य शब्द का अर्थ क्या है? अधिकांश व्यक्ति सोचते हैं कि राग विहीन होना ही वैराग्य है, लेकिन जो व्यक्ति राग मुक्त है, जरूरी नहीं कि वो द्वेष मुक्त भी हुआ है ना? ये द्वंद्व है। राग द्वेष जो होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो द्वेष मुक्त हुआ, उसके अंदर द्वेष हो सकता। इसलिए बोलते हैं वैराग्य मतलब राग द्वेष तक सीमित नहीं है, वो तो सिर्फ एक अंश मात्र है। वैराग्य मतलब क्या है? विशिष्टे परम पुरुषे अनुराग सवैराग। विशेष रूप से परम पुरुष भगवान के प्रति प्रेम का उदय होना ही वास्तविकता में वैराग्य है। नहीं है तो उसको वैराग्य नहीं कहते, बड़ा वैराग्य है। क्या फायदा? वैराग्य किया था सौबरी ऋषि ने। एक ऋषि हुआ, उन्होंने वैराग्य किया था। 10,000 साल पानी के अंदर बैठ के तपस्या किया। कौन सी पानी में? जमुना जी के पानी में। जमुना जी जैसे पवित्र नदी के अंदर वृंदावन में बैठकर 10,000 साल तपस्या किया, लेकिन क्रोध गया नहीं। क्रोध क्यों नहीं गया? बोलते संगात संजायते काम। कब होता है? ध्याय तो विषयान पुंस। विषयों का ध्यान करने पर क्या हो रहा है? काम उत्पन्न हो रहा है, काम से क्रोध उत्पन्न हो रहा है। यद्यपि बाहिक रूप से वैराग्य करके उन विषयों के ऊपर उन्होंने काबू तो पा लिया, लेकिन सूक्ष्म रूप से हृदय के अंदर से उन विषयों की वांछा गई नहीं है। इसीलिए उनके अंदर क्रोध आया। कब? जब कालिया नाग वही जमुना जी के वहां पर आया, जमुना जी के वहां पे आया, उस समय ना, जिस समय गरुड़ जी महाराज सर्प को मारने के लिए निकल पड़े क्रोध में, उस समय सर्प नहीं, काली ना तो बाद में गरुड़ जी महाराज क्या कर रहे हैं? वहां पर आके, क्योंकि गरुड़ है तो वो मछली वो सब निकाल कर, पक्षी है, उठा करके उसको खा रहे। अब सौबरी ऋषि ने गरुड़ जी को श्राप दे दिया। गरुड़ जी को श्राप दे दिया, जबकि गरुड़ जी परम वैष्णव हैं, उनको श्राप नहीं लगता, लेकिन उन्होंने फिर भी उनका सम्मान रखते हुए ऋषि का वहां गए नहीं दोबारा। इसीलिए कालियानाग जाके वहीं पे छिप गया। अब होता क्या है? गरुड़ जी का निंदा करने के कारण सौबरी ऋषि 10,000 साल तपस्या करने के बाद भी
पानी के अंदर बैठा हुआ मछलियों को देखकर उनके मन में संसार करने का इच्छा हुआ और वो मानधाता की 50 बेटियों के साथ में शादी करके दीर्घकाल तक उन्होंने संसार किया था। कहाँ गया वैराग्य? इसीलिए इस तरीका से होता है वैराग्य। मतलब सिर्फ राग विहीन होना नहीं होता, भगवान में अनुराग होना होता है। ऐसे वैराग्य का धनी दास गोस्वामी जी महाराज बन करके भजन किया। ऐसे भजन किया उन्होंने जिसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। कल अंतिम दिवस है और कल हम लोग रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य को लेकर के कैसे भजन किया, किस प्रकार से भगवान का उनके ऊपर कृपा हुआ और किस प्रकार से उनके जीवन के अंदर की उपलब्धियां हुई। हम लोग वस्तु लेकर के जाते हैं तब भी भगवान ग्रहण नहीं कर रहे, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी कोई वस्तु नहीं है, बैठे हुए बैठ बैठ के अंदर अंदर जो मन ही मन जो सेवा किया भगवान ने उसको भी ग्रहण कर लिया है। भगवान का सेवा वो द्रव्य के अधीन नहीं होता, भगवान का सेवा भावना के अधीन होता है। इसीलिए भाव है तो सेवा है, भगवान का ये विशेषता है। वो सारी चीजें कल हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि भगवान का कृपा सबसे ऊपर है। जिस व्यक्ति ने भी भगवान के उस कृपा को प्राप्त कर लिया उसका ही जीवन धन्य है। ना हमें यह संसार सुख देगा, ना इस संसार का व्यक्ति सुख देंगे, ना हमारा मौत के समय में यह दुनिया का कोई भी व्यक्ति बचाएगा। हमारा मंगल करेगा तो केवल भगवान करेंगे, भगवान का नाम करेगा, भगवान का कृपा ही करेगा। इसीलिए बोलते वो राम कृपा जो बरस रहा है सूर्य की तरह। वो सूर्यवंश में प्रकट हुए हैं और सूर्य के किरण जिस प्रकार से पूरा पृथ्वी को पवित्र कर रहा है, उसी प्रकार से भगवान का कृपा भी अनंत ब्रह्मांडों को पुनीत कर रहा है। हम भी उस कृपा को लेकर उसमें डूबकर अपने जीवन को सार्थक करें, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। राम जी से अगर हम दुनिया की चीजें मांगते हैं, मतलब वो है बड़ी सुंदर धूप निकला हुआ है, लेकिन हम लोग कमरे के अंदर घुस के खिड़कियां दरवाजे सब कुछ बंद करके अंदर बैठे हुए हैं। उससे क्या हुआ? रोशनी से, उस सूरज के किरणों से हम वंचित हो। ये बात, ऐसी वंचना हम अपने साथ ना करें, उनकी कृपा का पूर्ण लाभ उठाएं। यही हमारा जीवन का एकमात्र मकसद होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
प्रार्थना करना चाहूँगा। वो ये कल भी मैंने कहा था, अपने घर के अंदर मंदिर ज़रूर बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा, जैसे अपने लिए बनाते हैं ऐसे बनाइएगा, और भगवान का सेवा मन से कीजिएगा। और अगर मांस इत्यादि कोई सेवन करता है तो कृपा करके वो बंद कर दीजिएगा। वो आपके लिए किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, प्रकृति के लिए भी अच्छा नहीं है। वो प्रकृति का बैलेंस उससे बिगड़ जाता है, और उसके बाद हमारा शरीर का प्रकृति भी बिगड़ जाता है। आपके कोई अपने अगर मांस खाते हैं उनको भी बोलिएगा, ये पेट है, श्मशान नहीं है, इसलिए मांस नहीं खाना है। और उसके बाद मंदिर बनाना है, सात्विक जीवन जीना है, भगवान का नाम करना है, भगवान से प्रेम करना है, मन्नत वगैरह मांगे बिना मंदिरों में जाना है। मन्नत मांगना हर कई मंदिरों में दिखता है, ऐसे ऐसे धागे बांध रहे हैं, पेड़ पे कुछ कर रहे हैं, ये मांग लेते हैं, वो मांग लेते हैं। कुछ मांगे बिना केवल उनके लिए ही जाना है, और जब भी उनके पास आएंगे कुछ ना कुछ उनके लिए लेके आना है, फल फूल कुछ ना कुछ। गीता जी में भगवान बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रेत्य। प्रेम से, प्रीति से अगर कोई मेरा भक्त मेरे लिए फल लाता है, फूल लाता है, पत्ता लाता है, पानी लेके आता है, वो भी मैं ग्रहण कर लेता हूँ। और तो और जिस दास गोस्वामी जी महाराज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इनके पास तो ना पत्ता था, ना फूल था, ना फल था, ना पानी था। वो तो समाधि में बैठकर मन ही मन भगवान के लिए नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं, और उसको भी भगवान ने प्रेम से भोजन किया। मानसी सेवा को भी स्वीकार करते हैं। कोशिश करना प्रेम के साथ में कुछ भी भगवान के लिए लेके आना, उनको देना, वहाँ पर अर्पण करना। आप यकीन मानिए, भगवान जब विदुरानी के हाथों से केले का छिलका खा सकते हैं, उससे ज़्यादा और कृपालु और कौन मिलेगा। इसीलिए उनके लिए जरूर लेके आइएगा, उनके सेवा में अर्पण कीजिएगा। दुनिया के लिए बहुत किया और कर रहे हैं, अब उनके लिए करके आजमा के देख लीजिएगा। सात्विक जीवन जीना है, घर में मंदिर बनाना है, बच्चों के लिए बहुत कमरे बनाए, अब भगवान के लिए एक कमरा बनाकर घर को मंदिर बना लेना, अपने हृदय को मंदिर बना लेना है। फिर देखना जीवन में आनंद ही आनंद होगा। वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्विका गिरिधारी, श्री श्री राधा गोकुलानंद देव की जय। श्री राम लक्ष्मण जानकी मैया की, पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की, अयोध्या धाम की, माँ सरयू की जय। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुदेव विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की।